नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इमोशनल पेन की। पेन दो तरह के होते हैं। एक वो दर्द, वो पेन जो हमारे शरीर पे होता है। जब कभी हमारे हाथ पे चोट लग जाती है, पाँव पे चोट लग जाती है, शरीर के किसी हिस्से पे चोट लग जाती है तो बहुत पेन होता है। मगर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, धीरे धीरे वो चोट सही होने लगती है और हम ठीक हो जाते हैं। एक पेन होता है इमोशनल पेन। ये एक ऐसा दर्द होता है जो कहीं दिखाई नहीं देता। जब कोई इमोशनली हर्ट होता है तो ये किसी को कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होता है जो इमोशनल पेन से गुजर रहा है। बाकी किसी को कुछ नहीं पता होता। आपको जान के हैरानी होगी, इस दुनिया में इतने लोग फिजिकल पेन से नहीं मरते जितने इमोशनल पेन से मर जाते हैं। इस दुनिया में इतने लोग फिजिकल पेन से परेशान नहीं है जितने इमोशनल पेन से परेशान है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्यों होता है इमोशनल पेन और कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे इस मानसिक तनाव, टेंशन और स्ट्रेसफुल पेन से बाहर निकला जाए। आपने कभी दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया है? कभी ना कभी किया होगा, या कभी आप करेंगे। तो शाम के वक्त अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रेन में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप गेट के सामने खड़े हो जाइए। लोग आपको धक्का मार के अपने आप अंदर कर देंगे, और अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आप गेट के पास खड़े हो जाइए, अपने आप धक्का मार के लोग आपको बाहर निकाल देंगे। इतना रश होता है। अब मान लीजिए आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, इतना रश है, कोई व्यक्ति आपके पांव पे पांव रख देता है और उसने नोकदार जूते पहने हुए हैं। आपको पेन होता है, जैसे ही वो पैर रखता है आपको पेन होता है। आप उस इंसान को बोलते हैं और वो अपना पांव उसी वक्त हटा लेता है। जब वो अपना पांव हटाता है तो वो आपको बहुत सॉरी फील करता है। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, अनजाने में मैंने ऐसा किया, आई एम सो सॉरी। जैसे ही वो सॉरी बोलता है, अपनी गलती का एहसास उसको होता है, आप उसको बोलते हैं नो नो नो, इट्स ओके, आई एम रियली परफेक्ट, आई एम रियली ऑलराइट, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप उस पेन को बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको फील ही नहीं होता आपको पेन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि आप उस दर्द को भूल गए? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि वो दर्द, वो पेन आपके नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचा, इसीलिए आपने उसको इग्नोर कर दिया। और शायद वो जो घटना आपके साथ हुई उसको आप कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, या एक आधे दिन में बिल्कुल भूल जाएंगे और आप नॉर्मल हो जाएंगे। बट एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं। अब मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और आप उसको कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, एक ड्रेस गिफ्ट करना चाहते हैं। आपने 2-4 दिन, हफ्ता उसके लिए एक ड्रेस ढूंढी और फाइनली आपको एक ब्यूटीफुल ड्रेस मिल गई। और एक दिन आप उस फंक्शन में पहुंचे जिस दिन फंक्शन था, और वो ड्रेस आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट की। अब जब वो गिफ्ट उसने अनरैप किया, तो अनरैप करने के बाद आपको कहा, ओह ये ड्रेस तो ऑलरेडी मेरे पास है और ये कलर भी कोई खास मेरा फेवरेट नहीं है। ये बात उसने सबके सामने आपको कही कि ये ड्रेस तो मेरे पास है और ये कलर भी कोई खास मेरा फेवरेट नहीं है। उस समय तो आपने स्माइल दी, आप मुस्कुराए, खुद को, अपने इमोशंस को मैनेज किया और किसी तरह उस सिचुएशन को मैनेज करके आप घर आ गए। लेकिन आपके इमोशंस बैडली हर्ट हो गए, आपकी फीलिंग्स बहुत बैडली, वेरी बैडली हर्ट हो गई। आप घर आ गए। अब ये जो आपके इमोशंस हर्ट हुए, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई, ये आपके नर्वस सिस्टम में उतर गया। अब ये आप अगर भूल भी जाएं, आपका नर्वस सिस्टम इस इंसल्ट को, इस इमोशनल पेन को नहीं भूलेगा। तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे अब आप इस पॉइंट को सोचने लगेंगे। बार बार ये पॉइंट, बार बार आपके उस फ्रेंड की शक्ल आपके सामने घूमने लगेगी और ये आपके लिए बन जाएगा मानसिक तनाव या टेंशन का एक कारण। आप उसके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे। इसी तरह के कई एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में उतर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और ये पॉइंट्स हमें परेशान करने लगते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि हम सब कुछ होते हुए भी इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने नर्वस सिस्टम में ये सारी बातें स्टोर कर ली है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि आपने ये चीज आपके नर्वस सिस्टम में उतर गई और नर्वस सिस्टम ने इसको याद कर लिया? ऐसा क्यों हुआ? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। वो लोग जो एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं।
उनमें भी ये मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन बना रहता है। उनके नर्वस सिस्टम में ये चीज चलती रहती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन मीन्स मैं अच्छा हूं, मेरा गिफ्ट अच्छा है, मेरा आइडिया अच्छा है। अगर सामने वाला मुझे वैलिडेशन देगा, मेरे आइडिया को अप्रूव करेगा, अगर सामने वाला बोलेगा कि ये आइडिया अच्छा है या मैं अच्छा हूं या मैंने जो गिफ्ट दिया वो अच्छा है, तब तो मैं मानूंगा कि ये अच्छा है। अगर सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं खुद को रिजेक्ट समझ लूंगा। अगर सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं रिजेक्ट हो गया। मेरा इस तरह का माइंडसेट है। यानी कि किसी का भी ओपिनियन मेरे लिए रियलिटी बन जाता है। अगर किसी ने कहा कि आप अच्छे नहीं लगते तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं अच्छा नहीं लगता। अगर मैंने कुछ नया खरीदा या कुछ नया करने की कोशिश की, मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव या मेरी फैमिली मेंबर्स ने कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि उन्होंने कहा। तो ये जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपने बारे में क्या राय है, खुद को आप कैसे समझते हैं, आप कैसे खुद से बात करते हैं, इसी पे ही आपका पूरा जीवन बीतता है। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होना चाहिए, इंटरनल वैलिडेशन। कोई भी काम आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने कर्म को सही तरीके से कीजिए, पूरी अवेयरनेस के साथ किसी भी काम को शुरू कीजिए। कोई भी आइडिया अगर आपके पास है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। कुछ बाय करने जा रहे हैं, कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ कीजिए, खुशी के साथ कीजिए कि हाँ ये मैं करने जा रहा हूं एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि मेरा मन है, मेरी खुशी है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। अब अगर सामने वाला आपके इस आइडिया को, आपके इस गिफ्ट को, आपके प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर भी देता है तो आप डिसहर्टन नहीं होंगे, आपके इमोशंस हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप मानते हैं कि आपका सेल्फ डिसीजन था, ये आपका डिसीजन था और आप अपने डिसीजन से पूरी तरह खुश हैं। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करते। धीरे धीरे जब आप खुद पे विश्वास करने लगेंगे, जब इंटरनल वैलिडेशन चाहिए, आप अंदर से सोचिए, अंदर से खुद को फील कीजिए कि क्या आप जो काम करने जा रहे हैं, आपके अंदर की आवाज आ रही है कि आपको ये काम करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है ये काम ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ ये काम मेरे लिए अच्छा है, यही काम है जो मैं करना चाहता हूं, पूरी खुशी प्रसन्नता के साथ एक अच्छा कर्म कीजिए और उस काम को आगे बढ़ाइए। आपको मानसिक तनाव या टेंशन या इमोशनल पेन में आप नहीं रहेंगे। इमोशनल पेन का सबसे बड़ा रीजन होता है एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रेमेंडसली चेंज हो जाएगी। आई होप बात आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। अपनी लाइफ को अपने ढंग से आप जीने की कोशिश कीजिए, दूसरों को देख के मत चलिए और आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। सो नो एक्सटर्नल वैलिडेशन, ओनली इंटरनल वैलिडेशन। अंदर से अप्रूवल लेना है आपको, बाहर से किसी के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। आपको खुश रहने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए आपको बस अपना एक अप्रूवल चाहिए कि हाँ मैं जो करने जा रहा हूं वो ठीक है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट। थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही था कि आप खुश रहें, मानसिक तनाव में ना रहें और सिंपली बहुत सिंपल वे में आप खुद को, अगर आप टेंशन में या डिप्रेशन में है तो उस सिचुएशन से बाहर निकालें और लाइफ को रियली एंजॉय करें। Thank you so much for your valuable time. I'll see you in my next video.